तो वेरिएबल सेपरेबल बेसिकली क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड है। और यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। और आपको ऑलरेडी पता है कि इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से दिखता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स या फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। इसका मतलब क्या है, अगर कोई फंक्शन x का है तो वो x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट होगा, अगर वो y का है तो y के रिस्पेक्ट में। लेकिन तब क्या, अगर दोनों कंबाइंड फॉर्म में आएंगे उस केस में हम वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सामने आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, 1 + y² इंटू 1 + log x dx प्लस x dy इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखिए x वाले टर्म्स और y वाले टर्म्स सब मिक्स्ड फॉर्मेट में दिए हैं, dx भी अलग है, dy भी अलग है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि x dx एक साथ और y dy वाले टर्म्स एक साथ करेंगे। तो देखिए इसको कैसे करना है, 1 + y² इंटू 1 + log x dx इज इक्वल टू x माइनस ऑफ x dy, क्योंकि ये अगर इस साइड जाएगा तो माइनस x dy हो जाएगा। तो x वाले सारे टर्म्स एक तरफ ग्रुप कर लेते हैं, 1 + log x अपॉन x dx इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन 1 + y²। अब इसको इंटीग्रेट हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि सारे x वाले और सारे y वाले एक तरफ आ चुके हैं। तो इंटीग्रेटिंग का साइन लगा देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख दीजिए और साइन लगा दीजिए। अब इसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, एक हो जाएगा 1/x dx और दूसरा log x dx अपॉन x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, 1/x² प्लस a² वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स x/a। तो सिंपली a तो इस केस में 1 है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे माइनस tan इनवर्स y लिख सकते हैं। तो जनरली हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट केवल एक ही साइड लगाते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में। प्रेफर्ड रहता है कि हम राइट हैंड साइड में लगाएं, या आप चाहें तो दोनों तरफ C1 और C2 लिख के बाद में केवल एक ही साइड पे C लगा दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा log x प्लस, अब इस पूरे की जगह यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। अगर log x को हम t मानेंगे, साइड में देख लीजिए, log x को अगर हम t मान रहे हैं तो 1/x dx हो जाएगा dt के बराबर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ t dt, जो कि होता है t²/2। तो अब हम t को वापस वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 log x का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y प्लस c। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x + y² dy/dx इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर हम x और y के टर्म्स अलग अलग सेपरेट करें तो वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देखिए x + y का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे x² + y² प्लस 2xy आएगा। तो वो 2xy में आपके पास दोनों टर्म्स मिक्स्ड फॉर्म में आ रहे हैं, तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे तरीका रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x + y को किसी दूसरे वेरिएबल से लेट कर लेंगे, लेट से v, और फिर इसके बाद आप डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, 1 + dy/dx इज इक्वल टू dv/dx। अब देखिए आपके पास यहाँ पे dy/dx ऑलरेडी है, इसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, dy/dx की जगह हम लिख देंगे dv/dx -1। ऑलराइट, तो चलिए अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x + y की जगह v हो जाएगा, यानी v², और dy/dx की जगह dv/dx -1 इज इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, v वाले टर्म्स एक तरफ और x वाले एक तरफ। बाद में इंटीग्रेट करने के बाद वापस वैल्यूज़ रख देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा v², नीचे जाके 1/v² बन गया। अब यहाँ से dv/dx क्या हो जाएगा, 1/v² प्लस 1, इसका मतलब 1 + v²/v²। अब चलिए x वाला टर्म एक तरफ, x का कोई टर्म नहीं है तो कांस्टेंट के साथ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा v²/1 + v² dv, और इधर जाएगा dx। तो अब हम इसको फाइनली इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए v² है, तो इसका आपने सेपरेशन ऑलरेडी इंटीग्रेशन में देखा है, 1 + v² -1 ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे तो x हो जाएगा x + c। तो अब देखिए इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे, 1 + v² अपॉन 1 + v², 1 हो गया,
माइनस 1/1 + v² dv इज इक्वल टू x प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए फिर से tan इनवर्स x/a वाला फॉर्मेट बन गया। ये अगर हम x मान लें और ये a है, यानी a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 की जगह v और इसकी जगह tan इनवर्स v इज इक्वल टू x प्लस सी। अब यहाँ पे फाइनली सॉल्व हो चुका है, तो हम वैल्यूज़ वापस रख देंगे। v की जगह x प्लस वाई माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी। ऑलराइट, अब देखिए x और x कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, y माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। अब देखा आपने, इस केस में आप क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ तो हो रहा है लेकिन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का। तो ये वाले टॉपिक्स काफ़ी ध्यान से देखिएगा, इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है cos x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। यहाँ पे भी हम रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये x प्लस वाई सेपरेट नहीं हो सकता। ये पूरा cos का एक एंगल है, इसको अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते कि cos x प्लस cos y लिख दें, ऐसा नहीं होगा। तो इस केस में भी cos x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पे भी आप x प्लस वाई को v मान लीजिए, कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं। तो अब डिफ्रेंशिएट करने पे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, डी वी बाई डी एक्स माइनस 1। तो चलिए इसमें पुट करते हैं वैल्यूज़। तो ये हो जाएगा cos v डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 आ गया 1/cos v के बराबर, माइनस 1 को भी उधर भेजेंगे तो डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा 1/cos v प्लस 1। इसका मतलब 1 प्लस cos v अपॉन cos v। तो v वाले, तो अब v वाले टर्म्स v की तरफ भेज देते हैं, cos v अपॉन 1 प्लस cos v डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। ऑलराइट, अब इसको क्या इंटीग्रेट किया जा सकता है, देखिए v वाले सारे टर्म्स एक तरफ हैं, x का टर्म भी एक तरफ चला गया dx। तो अब ये इंटीग्रेट फाइनली हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही यूज़ करेंगे, 1 प्लस cos v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos v इज इक्वल टू x प्लस सी। डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो अब देखिए इसको ग्रुप कर लिया, तो 1 प्लस cos v अपॉन 1 प्लस cos v 1 माइनस 1 प्लस cos v इज इक्वल टू x प्लस सी। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v के रिस्पेक्ट में v, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हमें अप्लाई करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का। 1 अपॉन 1 प्लस cos v की जगह हम 2 cos स्क्वायर v बाई 2 लिखेंगे। तो अब ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर v बाई 2 का मतलब sec स्क्वायर v बाई 2 डी वी। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan। तो ये हो जाएगा v माइनस 1/2 tan v बाई 2 अपॉन v का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा। कोफिशिएंट क्या है v का, 1/2। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर आपका अच्छा है तभी ये ढंग से समझ में आएगा। तो अब देखिए यहाँ से 1/2 और 1/2 कैंसिल हो रहा है, v माइनस tan v बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। अब v की वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, x प्लस वाई माइनस tan ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। तो यहाँ पे भी x और x कैंसिल हो रहा है, y माइनस tan x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू सी। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 1। और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करेंगे, x प्लस वाई आप ऊपर भी देख रहे हैं नीचे भी, तो उसको हम v लेट कर लेते हैं, यानी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करने पे x के रिस्पेक्ट में डी वी बाई डी एक्स आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स माइनस 1। ये x प्लस वाई की जगह v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 हो गया।
ठीक है, डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा v माइनस वन अपॉन वी प्लस वन प्लस वन, ये माइनस वन इधर आके प्लस वन हो गया, तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस वन प्लस वी प्लस वन, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई होगा वन से तो वी प्लस वन आएगा, अपॉन वी प्लस वन। तो ये देखिए माइनस वन प्लस वन गया, बचा गया टू वी अपॉन वी प्लस वन। तो अगर हम इसको भी सारे टर्म्स अगर लाइक एक तरफ कर ले तो ये हो जाएगा v प्लस वन, पहले अच्छा इसको लिख देते हैं डी वी बाई डी एक्स। तो फाइनली डी वी बाई डी एक्स आ गया टू वी अपॉन वी प्लस वन, यानी v प्लस वन अपॉन टू वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। सारे टर्म्स एक तरफ कर लिए लाइक वाले, तो अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अलग अलग इसको अगर हम ग्रुप कर लें तो एक हो जाएगा v अपॉन टू वी प्लस वन अपॉन टू वी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, v और v कैंसिल, यानी वन बाई टू प्लस वन बाई टू वी डी वी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ऑल राइट, तो अब वन बाई टू का क्या हो जाएगा v के रिस्पेक्ट में, वन बाई टू वी, और वन बाई टू नीचे v है तो क्या हो जाएगा log v इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो देखिए v की जगह वैल्यूज वापस रख देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस वन बाई टू लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टू LHS में कॉमन है तो इसको हम RHS में भेज देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस टू सी। अगर कांस्टेंट में टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर भी वो रहेगा तो कांस्टेंट ही, तो आप यहाँ पे भी सी लिख दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, अगर ये 2x इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का हो जाएगा, x माइनस 2x x के बराबर, वो भी माइनस का। तो y माइनस एक्स प्लस लॉग x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वेरिएबल सेपरेबल और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।